आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सेवा काल के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी के बारे में कि परिवार को कितना पैसा मिलेगा, क्या यहाँ पर डेथ ग्रेच्युटी की कंडीशन है और इसको पाने के लिए कर्मचारी के परिवार वालों को क्या करना होगा। साथ में ही आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर डेथ ग्रेच्युटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। फिर यहाँ पर डेथ ग्रेच्युटी की गणना सरकारी कर्मचारी के इमोल्यूमेंट्स के आधार पर की जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु के समय पर सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता दोनों को जोड़कर जो अमाउंट यहाँ पर बनती है उसे कहा जाता है मृत्यु के समय पर सरकारी कर्मचारी के इमोल्यूमेंट्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप दोनों को सेम नहीं माने। इसके अलावा यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स में एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी जोड़ा जाता है। खासतौर से जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं उनके लिए यह लागू होता है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीए नहीं मिलता है। तो नॉर्मली बेसिक पे प्लस डीए को इमोल्यूमेंट्स में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में और सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। फिर यहाँ पर कि जो सरकारी कर्मचारी के जो नॉमिनी हैं और जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं, डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान सरकारी कर्मचारी के नॉमिनी और एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को किया जाता है। और यदि कोई गवर्नमेंट ड्यूज हैं तो उनकी रिकवरी भी डेथ ग्रेच्युटी से की जा सकती है और इसके लिए फैमिली वालों की और सरकारी कर्मचारी की सहमति जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर कहा गया कि जो डेथ ग्रेच्युटी है उस पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा, यानी कि टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं डेथ ग्रेच्युटी से जुड़े हुए। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कितना यहाँ पर डेथ ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को मिलेगी उसके बारे में। तो यहाँ पर डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान सरकारी कर्मचारी के द्वारा की गई जो सर्विस है उसके आधार पर किया जाता है। टेबल आपके सामने है और इसमें कहा गया कि यदि सर्विस 1 साल से कम है तो सरकारी कर्मचारी के जो इमोल्यूमेंट्स हैं उनके 2 टाइम्स के बराबर डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यदि सर्विस 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो यहाँ पर जो इमोल्यूमेंट्स हैं उनके 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना डेथ ग्रेच्युटी फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पर कि यदि जो सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस वे 5 साल से ज़्यादा है लेकिन 11 साल से कम है तो 12 टाइम्स यहाँ पर दिया जाएंगे। और यदि सर्विस 11 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम है तो उस कंडीशन में इमोल्यूमेंट्स का 12 टाइम्स डेथ ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। और यदि सरकारी कर्मचारी ने 20 साल या फिर उससे ज़्यादा की सर्विस की है तो उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर मैक्सिमम 20 लाख का डेथ ग्रेच्युटी दिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा है कि जो उसके इमोल्यूमेंट्स हैं उनके 33 टाइम्स या 20 लाख, जिसमें यानी दोनों में से जो ज़्यादा कम रहेगा उसका भुगतान यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को किया जाएगा। तो ये रही कि कितनी अमाउंट यहाँ पर मिलने वाली है। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कितना आपको डेथ ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलने वाला है आपकी सर्विस के हिसाब से। तो दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कितना पैसा आपको मिलने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी जिसका पे मैट्रिक्स यानी कि बेसिक पे 7वें वेतन के परिचय के अनुसार ये है लेवल 1 में 75,600 रुपये। डीए मौजूदा दर 17%, यह बनता है आपका 12,852 रुपये। फिर जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है डेथ ग्रेच्युटी के लिए वो इन दोनों को जोड़कर बनता है 88,452 रुपये। फिर यहाँ पर टोटल सर्विस, यहाँ पर 2 कंडीशन लिए, एक कर्मचारी जिसने की 3 साल की सर्विस की है, एक ने जिससे 10 साल की यहाँ पर सर्विस पूरी की है, तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल डेथ ग्रेच्युटी बनती है 3 साल की सर्विस के लिए वो बनेगा आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स का 6 टाइम्स, जो कि बनेगा 5,30,772 रुपये। और दूसरा केस जिसमें कि सरकारी कर्मचारी का बेसिक पे यहाँ पर सेम हमने रखा है, उसका जो सर्विस था वो 10 साल का था। और यहाँ पर जो डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी ये आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विस यहाँ पर 10 साल से यानी कि 10 साल के माना जाएगा तो यहाँ पर 12 टाइम्स सर्विस जो है ग्रेच्युटी वो यहाँ पर दी गई है। तो जो बनता है आपका 10,61,424 रुपये। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।